प्यारे बच्चों नमस्कार। कल हमने प्रेरणात्मक क्रिया के बारे में अध्ययन किया है। प्रेरणात्मक क्रिया के व्याख्या कुछ उदाहरण के साथ सोदाहरण के साथ हम अभ्यास किए हैं। आज अभी प्रेरणात्मक क्रिया कंटिन्यू यानी इसके प्रकार प्रेरणात्मक क्रिया के प्रकार के बारे में हम जानकारी लेंगे। ध्यान से आप क्या करना है, अपने नोटबुक में उतारना है और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि भाषा अभ्यास में यानी लैंग्वेजेस में व्याकरण का भाग बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अगर व्याकरण ठीक तरह से नहीं है तो आपका अध्ययन अच्छी तरह नहीं होता। इसलिए यहां हम देखेंगे भी प्रेरणात्मक क्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रेरणात्मक क्रिया, मोटिव वर्ब। देखो इसमें दो प्रकार है, मुख्य रूप से प्रेरणात्मक क्रिया के दो प्रकार है। पहला है प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया। ध्यान से लिखिए, सुनिए। पहला प्रकार है प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया और दूसरा है द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। दूसरा प्रकार है द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। देखो प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया के बारे में हम अब अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे। कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्ता स्वयं भी कार्य में शामिल होते हुए, अलग नहीं हो कर्ता, कर्ता स्वयं भी कार्य में शामिल होते हुए दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है। देखो इसकी ओर ध्यान देना है। प्रेरणात्मक क्रिया का डेफिनेशन है, ये व्याख्या है। इसमें क्या है, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया में कर्ता स्वयं भी कार्य में शामिल होता है, होते हुए दूसरे को काम करने के लिए प्रोत्साहित, प्रेरित या मोटिवेट करता है। समझ में आया बच्चों? इसका उदाहरण है, प्रथम प्रेरणात्मक का उदाहरण है, रमेश चित्र को दिखाता है। इस उदाहरण में क्या है, क्या बताया गया है कि रमेश चित्र को दिखाता है। इसमें रमेश ये सब्जेक्ट इस कार्य में शामिल है। हाँ, रमेश चित्र को दिखाता है, ये दिखाता है, ये क्या है, प्रेरणात्मक, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण है, सुधा बहन को आम खिलाती है। देखो सुधा भी इस कार्य में शामिल है। सुधा बहन को आम खिलाती है, यानी सुधा बहन को आम खिलाने का काम कर रही है। इसमें रमेश चित्र को दिखाने का काम कर रहा है, इसलिए रमेश भी शामिल है इस कार्य में, सुधा भी शामिल है। इसलिए सुधा बहन को आम खिलाती है। ये दूसरा उदाहरण है प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया के बारे में। देखो अब मूल क्रिया के साथ आना प्रत्यय यानी प्रत्यय यानी सफिक्स जोड़कर प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया बनाया जाता है। आप प्रश्न करेंगे, सर प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया कैसे हम बनाएंगे? क्या है कि क्रिया है, हाँ, दिखाना,
खिलाना। खिलाना और दिखाना ये दोनों क्या है? क्रिया है। अब मूल क्रिया के साथ आपको मालूम है चल और सुन क्या है? कि चल और सुन ये दोनों मूल क्रिया है। चल और सुन ये दो मूल क्रिया है। अब देखो, अब मूल क्रिया के साथ आना ये प्रत्यय जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाया जाता है। यानी मूल क्रिया को आना जोड़ने से, मूल क्रिया को आना ये प्रत्यय जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। समय उदाहरण, चल ये मूल क्रिया है। देखो बच्चों, चल ये मूल क्रिया है, अधिक आना ये प्रत्यय है। चल अधिक आना चलाना, यानी चल ये मूल क्रिया को आना जोड़े तो चलाना होता है। ये तब क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। दूसरा उदाहरण है, सुन अधिक आना सुनाना। सुन ये मूल क्रिया है, इसे आना ये प्रत्यय जोड़ने से सुनाना ये शब्द बनता है। यानी ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। चलाना और सुनाना ये दोनों क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक है। और चल और सुन ये क्या है? दोनों मूल क्रिया है। समझ में आया बच्चों? अब हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में देखो, कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्ता स्वयं कार्य न करके, इसमें क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक में क्या है? कर्ता स्वयं भी कार्य में शामिल होते हुए दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है, प्रथम प्रेरणार्थ में। अभी द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या है? कर्ता क्या करता है? स्वयं कुछ भी कार्य नहीं करता, कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, यानी मोटिवेट करता है। समझ में आया? इसमें क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक में और द्वितीय प्रेरणार्थक में फर्क क्या है? इसमें कर्ता शामिल है, इसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट शामिल नहीं है। वो सिर्फ ऑर्डर देता है, आदेश देता है। कर्ता यानी सब्जेक्ट स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, यानी मोटिवेट करता है। उदाहरण, अध्यापक छात्रों से लिखवाते हैं। यहां अध्यापक क्या करे? स्वयं कार्य नहीं कर रहे बल्कि छात्रों से लिखवा रहे हैं। और मालिक नौकर से काम करवाता है। दूसरा उदाहरण है कि मालिक स्वयं काम न करके नौकर से काम करवाता है। इसमें क्या है? रमेश अपने हाथ में चित्र को पकड़कर दिखाता है, यानी इसमें रमेश उस कार्य में शामिल है। इधर सुधा बहन को आम खिलाती है, वह स्वयं अपने हाथ से आम खिला रही है, यानी दोनों में कर्ता शामिल है। इसमें क्या है? कर्ता सिर्फ बताते हैं, प्रेरित करते हैं। अध्यापक छात्रों से लिखवाते हैं और मालिक नौकर से काम करवाता है। यानी यहां अध्यापक छात्रों से लिखवाने का काम कर रहे हैं, मालिक नौकर से काम करवाते हैं। इसमें क्या देखो, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में अब मूल क्रिया के साथ वाना प्रत्यय, कौन सा सफिक्स है?
वहां आना है, यहां वाना प्रत्यय जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। देखो मूल क्रिया क्या है? मूल क्रिया चल है, मूल क्रिया चल है, इसमें मूल क्रिया चल है, इसे आना जब जोड़े तो प्रथम प्रेरणार्थक चलाना हुआ। उसी प्रकार यहां मूल क्रिया चल है, इसको अगर हम वाना जोड़े तो चलवाना। ध्यान से सुनो, चल अधिक वाना चलवाना। उसी प्रकार सुन अधिक वाना सुनवाना। फर्क मालूम हुआ? प्रथम प्रेरणार्थक में आना जोड़ना मूल क्रिया को, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में मूल क्रिया को वाना ये सफिक्स या प्रत्यय जोड़ना चाहिए, तब ये द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। अब देखो चल क्रिया का पहला क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक क्या है? चलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है? चलवाना, क्योंकि यहां वाना प्रत्यय है। यहां देखो प्रथम प्रेरणार्थक में प्रथम मूल क्रिया क्या है? सुन